हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं बीपी गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब फैमिली मैथ्स गढ़ में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग बहुत ही शानदार सेशन आपके सामने रिवीजन सीरीज एपिसोड नंबर 9। इससे पहले अभी तक 8 एपिसोड हो चुके हैं और ये रिवीजन क्लास है। इसमें हम लोग जो है सो मिक्स्ड क्वेश्चंस का रिवीजन कर रहे हैं। जो आपके एसएससी में जितने सारे सवाल पूछे गए लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित, वो सारे के सारे मैं आपके सामने लेकर आया हूं। जो ये सेशन आपके लिए आगामी जो भी एग्जाम होने वाले हैं सबके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। आप लोगों से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप नोटबुक और पेन दोनों साथ लेकर बैठिए। जो जो कंसेप्ट बीच में बताई जाएगी उसको आप लोग नोट कीजिएगा, ताकि आपके लिए रिवीजन के वक्त आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता न हो। जब रिवीजन के वक्त कॉपी उल्टाइए, कंसेप्ट का रिवीजन आपके सामने हो जाएगा। तो आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर पहली बार अगर आए हो तो आप लोगों को करना क्या है, सब्सक्राइब कर देना है। अगर अभी तक लाइक भी नहीं की तो लाइक भी कर देना है, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब कर देना किसको, मैथ्स गढ़ को। तो ये अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने सखा संबंधी जो भी है उन सबको ये इंफॉर्मेशन पहुंचा दीजिए कि यहाँ पर जो है सो मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो गई है, ताकि उन लोगों को भी जानकारी जो हो सके और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। तो ये आपका फटाफट रिवीजन सीरीज है। हम इसका नाम ही रखे हैं फटाफट रिवीजन सीरीज। क्यों? क्योंकि आपके सामने क्वेश्चन आएगा, फटाफट उसका आंसर दोगे। ये होगा मतलब जो है सो होगा, ये भी होने वाला है। कब होगा? जब आप रिवीजन करोगे। जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे उतना अच्छा जैसे रहेगा। इसलिए हम आपके सामने रिवीजन सेशन लेके आए। अगर आज की क्लास का अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स गढ़ ऑफिशियल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहां से ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम चैनल मैथ्स गढ़ ऑफिशियल। आइए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। इस कड़ी में आज का पहला सवाल ये रहे आपके सामने स्क्रीन पर। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें कह रहा है कि दशमलव संख्या 10.8 मतलब 1.08 3.6 14.4 का महत्तम समापवर्तक पूछा है। HCF पूछा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपसे पूछा है। इसका आंसर होगा क्या? जल्दी से फटाफट मुझे बताने की कोशिश कीजिए। तो मुझे बताइए किनका सबसे पहले आंसर आ रहा है। सबसे पहले किनका आंसर आ रहा है, मैं उनका नाम लेना चाहता हूं। जल्दी से फटाफट ABCD में से कौन सा आंसर होगा बताइए। आइए इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1.08 है, उसके बाद है आपका 3.6 है, उसके बाद है आपका 14.4 है। ये 3 संख्या है दशमलव वाली। अब इसका पूछा क्या है, HCF। तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन बनाइए। ये कितना बनेगा, 108/1 यानी कितना बनेगा 100। तो ये कितना आपका हो जाएगा, तो हो जाएगा 36 बाई कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 10। और ये कितना आपका ये जो हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 144 बट्टा में कितना 10। अब इसका मुझे चाहिए HCF। तो इसका HCF ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, अगर कोई संख्या फ्रैक्शन में हो, फ्रैक्शन का HCF पूछ रखा हो, तो ऊपर वाले का लेना पड़ता है HCF, नीचे वाले का लेना पड़ता है LCM। बताइए किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर HCF पूछा हो तो ऊपर वाले का लेना पड़ता है HCF, नीचे वाले का LCM। तो इसका HCF तो बताइए वह बड़ी संख्या कौन है जो तीनों को काट दे, 108, 36 और 144। अगर देखूंगा 36 108 को काट रही, 144 को भी काट रही है, तो ऊपर वाले का HCF बनेगा 36, नीचे वाले का बनना चाहिए LCM 10, 10 का LCM 10 और 10 और 100 का LCM 100। ये आपका हो गया। तो कितना आंसर इसका हो जाएगा 0.36 इसका HCF, जो कि
कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इज द राइट आंसर। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कितने आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, हो गया। अगर एचसीएफ पूछेगा, अगर संख्या फ्रैक्शन में तो एचसीएफ बट्टा एलसीएम, अगर एलसीएम पूछ दे तो ऊपर वाले का एलसीएम जैसे लेना है और नीचे वाले का एचसीएफ लेना है। जो पूछा वो ऊपर में रहेगा, जो पूछा वो ऊपर में रहेगा, जो बच गया सो नीचे रहेगा। चलिए दूसरे सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और इसका आंसर बताइए। आप लोगों को मैंने पहले ही बोल रखा है, नोटबुक और पेन दोनों साथ में लेकर बैठिए ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई परेशानी ना हो और जल्दी से सॉल्व करके आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। इस सवाल का आंसर क्या होगा, इसमें ये कह रहा है कि एक ऑटो रिक्शा 4 क्रमबद्ध 10-10 किलोमीटर की दूरिया को क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो इसे पूर्ण दूरी में ऑटो रिक्शा की औसत चाल, बस सिंपल सी बात है, उसने कितनी दूरी को 10-10 किलोमीटर की 4 दूरी, ये रहा 10 किलोमीटर, ये भी रहा 10 किलोमीटर और ये भी रहा 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर। ये किस स्पीड से जा रहा है, तो इधर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कहा, यहां से यहां आ रहा है। फिर जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यहां आ रहा है। फिर जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यहां आ रहा है और फिर जो है यहां से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यहां जा रहा है। उसका औसत स्पीड क्या होगा, तो औसत स्पीड इज इक्वल टू होता क्या है, एवरेज स्पीड आपका होगा क्या, स्पीड इज इक्वल टू दूरी बट्टा समय। तो तय की गई कुल दूरी, तो मुझे बताइए तय की गई टोटल दूरी कितना है, 10 + 10 + 10 प्लस मतलब सबको जोड़िएगा 40 आएगा। अब चाहिए जो है सो यानी एवरेज स्पीड के लिए नीचे समय चाहिए, तो समय इज इक्वल टू होता क्या है, दूरी बट्टा 4। तब मुझे बताइएगा यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा, तो वह जो है 10 किलोमीटर की दूरी तय किया 10 के चाल से, तो समय कितना बनेगा 10/10 यानी कि 1 घंटा। चलिए हो गया। अब उसके बाद यहां से यहां 10 किलोमीटर की दूरी 20 के स्पीड से जा रहा है, तो 10/20 यानी 1/2 घंटा का समय लगेगा। अब यहां से यहां यानी 10 किलोमीटर की दूरी 30 के चाल से जा रहा है, तो यानी समय इक्वल टू क्या बनेगा, दूरी बट्टा चाल 10/30 यानी 1/3 समय लगेगा। उसी प्रकार से लास्ट 10/40 कितना बनेगा, 1/4 समय लगेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर में कितना बनेगा 40, ये रहा जो है सो नीचे वाले का एलसीएम कितना बनेगा 12, ये हो गया कितना 12, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, 12 ऊपर आ जाएगा तो कितना 12 चौक 48 यानी कि 480, 12 चौक 18, 18 और 7 25, ये बनेगा कितना बनेगा 25। चलिए अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो यानी इसका जो है चौथाई, तो हम क्या करते हैं 5 से काटेंगे 5, तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो आप बोलोगे सर 96, तो 96 में 5 से भाग लगाओगे तो 19.2 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें है, डी में आपका दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस सवाल का। एवरेज स्पीड निकालने के लिए करना क्या पड़ता है, तय की गई कुल दूरी बट्टा उस दूरी को तय करने में लगा कुल समय, यानी अगर यहां पर देखा जाए तो सभी दूरी को जोड़ना है और सभी दूरी को तय करने में जो समय लगा उसको जोड़ के और उसके भाग लगा दीजिएगा, तो क्या निकल के आएगा एवरेज स्पीड। बात समझ में आ गई, बिल्कुल। चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल को सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। फटाफट आप लोगों को आंसर बताने हैं जल्दी से, क्या होगा। तो इसमें यह कहा है कि एक त्रिविमीय कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 9 मीटर
25 सेंटीमीटर, 6 मीटर 50 सेंटीमीटर और 2 मीटर 75 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई कितना है 9 मीटर 25 सेंटीमीटर, इसका मतलब हो गया 925 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना है तो यानी हो जाएगा, जोड़ोगे तो 650 सेंटीमीटर, 6 मीटर और 50 सेंटीमीटर तो 650 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है 2 मीटर 75 सेंटीमीटर ऊंचाई, यानी h तो कितना हो जाएगा 275 सेंटीमीटर। लंबाई 925, चौड़ाई आपका 650 और ऊंचाई 275 सेंटीमीटर। अब यहां पर कह रहा है कि उस सबसे लंबे मापक टेप की लंबाई क्या होगी जो बिना कोई शेष भाग रखे, मतलब शेष भाग रखे दी गई 3 विमाओं को सटीक माप सके। तो यहां पर ये मुझे पूछा है कि वह बड़ी से बड़ी माप क्या है जो तीनों को पूरी रूप से माप दे। तो अगर इस टाइप से सवाल आता है तीनों को पूरी रूप से माप दे, इसका मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो इन तीनों को पूरी तरह विभाजित कर दे। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ पर मुझे 25 दिख रहा है। 25 से ये भी कट रहा है, 25 से ये भी कट रहा है, 25 से ये भी कट रहा है। 25 से ऊपर आपके सामने 50, तो 50 से ये दोनों नहीं कट रहा। उसके बाद है 75, 75 से आपका जो नहीं कट रहा है, 35 से भी नहीं कट रहा है। तो यानी वह बड़ी से बड़ी माप 25 सेंटीमीटर का ही है, यानी 25 सेंटीमीटर का ही है, जो ऑप्शन नंबर किस में आपका बी इज द राइट आंसर बनेगा। बस हो गया। इसका मुझे लेना क्या था HCF। HCF होता क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे। तो यानी बड़ी से बड़ी संख्या 25 निकल के आया जो इन तीनों को पूरी तरह से विभाजित कर रहा है। और वही हमसे पूछा है सबसे लंबे मापक टेप की लंबाई जो इन तीनों को पूरी माप सके, यानी बिना किसी शेष छोड़े। आ रही बात। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते। बहुत बढ़िया सवाल है। इसमें यह कहा है कि कौन सी छूट 10%, 20% और 40% की 3 क्रमागत छूटों के समतुल्य छूट, यानी 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है। इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या ये पूछा है। निकालिए तो आप लोग इसका आंसर क्या जो है निकालिएगा, फटाफट बताइएगा। तो हमारे सामने क्या है 10% है। 10% का अर्थ हो गया आपका कितना, 10% का अर्थ हो गया 1/10, यानी 10 रुपए की वस्तु 1 का छूट 9 में बेच रहा है। 20% का अर्थ हो गया आपका 1/5, यानी 5 रुपए की वस्तु है 1 का छूट देके 4 में बेच रहा है। उसके बाद हो गया, उसके बाद है आपका 40%, 2/5, यानी 5 रुपए की वस्तु 2 का छूट देके 3 में बेच रहा है। तो हमें यहां पर यानी 10 की वस्तु है 1 का छूट 9 में बेचेगा। 5 की वस्तु है 1 का छूट यानी 4 में सेल करेगा। 5 की वस्तु है यानी 2 का छूट 3 में सेल करेगा। यानी कितने की वस्तु थी कितने में सेल कर रहा है। चलिए इस बात को देख लेते हैं। ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 2 दूना 4, 2 पचे, चलिए कितना हो गया 5 गुने 5 125। 125 रुपए की वस्तु कितने में बेचा, तो यानी ये हो जाएगा आपका जो है 6 और 9 54 में सेल किया। 125 रुपए की वस्तु उसने 54 में सेल किया, तो इसका इक्विवेलेंट कितने का छूट दिया गया। तो कितने का छूट 1 और ये यानी 71 रुपए का छूट दिया गया। 71 यूनिट का छूट दिया गया। कहां से, 125 से। तो 100 पर कितना दिया गया ये आपका पूछा है। तो यानी 25 चौका 125 25 कितना हो जाएगा 7 चौका 28, यानी 284/5। अगर इसमें भाग लगाएंगे तो ये बनेगा 56 सही 4/5%, यानी इक्विवेलेंट छूट 56 सही 4/5
5%। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। कौन सा? डी इसका राइट आंसर। 56 सही 4/5% का इक्विवेलेंट छूट होगा। अगर आपका 2-3 डिस्काउंट अगर दे रखा है तो सबसे पहले सक्सेसिव वाला जो है लगाना, ये अप्रोच सबसे बेस्ट अप्रोच है। चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। बोलो अगला सवाल को ले, बोलिए आप लोग। क्या मैं आगे बढ़ूं? अगर आप बोलोगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा, अन्यथा नहीं बढ़ने वाला हूं। चलिए आप लोग बोलिए आगे बढ़ो। बिल्कुल, चलिए अगले सवाल बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा अलजेब्रा का है, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा क्या होता है, पूरा अलजेब्रा का है। ये सवाल आपका अलजेब्रा का है, तो इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अलजेब्रा का है, मस्त सवाल है। क्या कर रहा है? यदि x² - 2 बट्टा x, क्या है? x² - 2 बट्टा x बराबर दे रखा है 7। यही तो है, 7 ही तो है। बिल्कुल। अब आपके सामने पूछा क्या है? x का पावर 6 - 8 बट्टा x का पावर 3, ये पूछा है। अरे बात, ये दिया हुआ है और ये पूछा है, तो आप लोग जल्दी से बताना इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताना इसका आंसर क्या होगा। क्या अप्रोच लगाओगे इस सवाल में? बताओ आप, इस सवाल में अप्रोच लगाओगे क्या? थोड़ा सा आप सोचो और सोच के मुझे बताइए कि क्या अप्रोच इस सवाल में लग सकता है। बस कुछ नहीं करना। अगर मैं इसमें भाग दे दूं x से, x² बटा x, यानी x कटेगा, बचेगा x माइनस कितना 2/x इज इक्वल टू कितना बनेगा? 7 बनेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, अगर मैं इसको सुधार लेता हूं, अभी सुधारा हुआ नहीं, इसको मैं सुधार लेता हूं, तो अगर x³ से दोनों भाग दो, तो इसमें भाग दूंगा तो बचेगा x³ माइनस 8 बट्टा x³। अब देखो x माइनस 2 बट्टा x, अगर इसका पावर 3 करते हैं तो ये निकल के आ जाएगा। आइए इसका पावर 3 करते हैं, इसका पावर 3 दोनों तरफ, ये हो जाएगा x³ माइनस 8 बट्टा x³ माइनस 3ab, 3 इंटू x, और ये b कटेगा, 3 इंटू 2 इंटू a प्लस b, तो a हाँ मतलब इंटू a माइनस b का मान कितना? 7 बराबर 7 का क्यूब बनेगा 343। कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये बनेगा x³ माइनस 8 बट्टा x³। अब देखिए 7 दूना 14 या 42, 7 दूना 14 इंटू 3, अरे 3ab, रुको 2, 3a और b, ये आपका हो गया। कितना आ गया? हाँ तो ये आपका आ गया। कितना बनेगा? -42 इज इक्वल टू 343। तो ये -42 उधर जाएगा, तो x³ माइनस 8 बट्टा x³, ये 42 उधर जाएगा, कितना बन जाएगा? 385। तो इसका आंसर कितना होगा भाई? 385 इसका राइट आंसर। कितना बनेंगे? 385 इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी इज द राइट आंसर। इसका आंसर कितना होगा? सी इस सवाल का सही आंसर बनेगा। बताइए किसी को दिक्कत? अरे किसी को दिक्कत हो रही है? कोई परेशानी नहीं है। जिनका आंसर बी आ रहा है ना भाई साहब, गलती कर रहे हो। अब देखो कहां पर आपका होगा। किसी का आंसर सी, अरे सी राइट आंसर होगा। सी, बी नहीं होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए किसी को दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़ूं। अगला सवाल आपके सामने ये रहे। बहुत बढ़िया सवाल है। बढ़िया क्या, आसान भी है, अच्छा सवाल भी है और आसान भी है। चलिए इस सवाल को सॉल्व करके बताइए तो क्या आंसर होगा। क्या आप लोग इस सवाल का आंसर क्या दोगे? जल्दी से बताइएगा। ये सवाल मैं आपके लिए दे रहा हूं, इसका आंसर आप क्या दोगे? जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ, इसका आंसर क्या दोगे आप लोग? ए कि बी कि सी कि डी? ABCD में से कौन सा आंसर? जल्दी
किसी का आंसर आ रहा है क्या? किसी का नहीं आ रहा है भाई? अरे यार क्या कर रहे हो आप लोग, बताओ। इतना आसान सवाल है। क्या करा है? दो बेलनों की त्रिज्याएं 1:2। तो पहले बेलन का रेडियस R1 मान लेता हूं, दूसरे बेलन का रेडियस R2 मान लेता हूं। यह कितना है? तो 1:2 है। हो गया। अब कह रहा है यदि उनकी ऊंचाइयां बराबर है, तो अगर पहली बेलन का ऊंचाई और दूसरी ये भी ऊंचाई दोनों की क्या है? बराबर है, 1:1 होगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो उनके आयतनों का अनुपात, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होता है? πr1² रेशियो क्या बनेगा? πr2² क्योंकि दोनों का ऊंचाई इक्वल है। तो अब यहां देखो, पाई से पाई कटेगा, एच से आपका कट गया एच, तो R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर। कितना बना भाई? 1:4 बना। ऑप्शन नंबर ए क्या बना? सही उत्तर। कोई दिक्कत? देख रहे हो? तो यानी इस प्रकार से हम तो यहां पर जैसे लिख रहे हैं, हम इसका डायरेक्ट आंसर आपको देना, क्योंकि ऊंचाई बराबर है तो यानी उसका एरिया, हाँ, तो उसका आयतन किस पर निर्भर करेगा? अब तो यानी रेडियस के स्क्वायर पर निर्भर करेगा, क्योंकि ऊंचाई तो इक्वल है। अगर अनुपात जैसे निकालना चाहे तो चलिए, किसी को दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने रिश्तेदार सखा संबंधी जो भी है सबको इंफॉर्मेशन दीजिए। यहाँ पर मस्त तरीके से रिवीजन क्लास चल रहा है और उस रिवीजन क्लास का नाम है फटाफट रिवीजन सीरीज। फटाफट रिवीजन सीरीज आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें अपडेटेड क्वेश्चंस है सारे के सारे। अगर इस क्लास का पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल मैथ्स गॉड ऑफिशियल को ज्वाइन कर लेना है, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। चलिए मैं आगे बढ़ूं। ये रहे आपके सामने अगला सवाल, बहुत बढ़िया है, रेस का है। ये सवाल आपका रेस का है, रेस यानी दौड़ का है। चलिए, तो इसमें क्या कह रहा है कि 1000 मीटर की दौड़ में पी क्यू को 100 मीटर से हराता है। अब ये बताइए, पी ने क्यू को 100 मीटर से हराने का मतलब क्या है? कि अगर 100 मीटर से पी ने क्यू को हराया, इसका मतलब है पी क्यू से 100 मीटर आगे है। अगर 1000 मीटर का दौड़ है तो पी ने 1000 मीटर की दौड़ कंप्लीट कर दिया, जबकि क्यू उससे 100 मीटर पीछे, यानी क्यू वहां पर 900 मीटर की दूरी तय किया। अगर 1000 मीटर का रेस है, रेस कितने का है भाई? ध्यान में रखना है, 1000 मीटर का। उसमें कह रहा है पी ने क्यू को 100 मीटर से हराया। इसका मतलब क्या हुआ कि पी और क्यू के बीच में चली गई दूरी कितना होगा? अगर पी 1000 जाएगा तो क्यू 900 मीटर, यानी कितना हो जाएगा? 10:9 इन दोनों के बीच की दूरी होगी। बात खत्म। अब देखिए, उसके बाद यहां पर यह कह रहा है कि उसी दौर में अब दूसरा कंडीशन आ रहा है। अब ये कंडीशन दूसरा आ रहा है, एक बार फिर से हुआ दौर, अब किसके बीच? क्यू और आर के बीच हुआ। तो उसी दौर में क्यू ने आर को 50 मीटर से हरा दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि क्यू और आर के बीच में अब दौर हुआ, कितने का? 1000 मीटर का ही है। तो अगर क्यू ने आर को 50 मीटर से, तो अगर यह 1000 मीटर जाएगा तो ये कितना जाएगा? 950 मीटर जाएगा। अब ये कटेगा, 1 0 से 1 0, 5 से ये हो जाएगा 20 और ये 5 से ये हो जाएगा 19। अब हमसे पूछा है कि यानी पी ने आर को कितने मीटर से हराएगा? अगर पी और आर के बीच में रेस हो तो पी आर को कितने मीटर से हराएगा, इस आपसे पूछा। सबसे पहले बताइए, अभी ये दोनों में कोई संबंध नहीं है। अब दोनों में संबंध स्थापित करने के लिए कौन है? यहां भी है क्यू, यहां भी है क्यू, दोनों का मान बराबर होना चाहिए। यहां 20 है 9 है, तो इसको बराबर करने के लिए इसमें 20 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसमें 9 से मल्टीप्लाई करें।
तो अगर इसमें अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई 180, ये 9 से 180, ये 180 100 से बराबर हो गया। तो अगर ये Q का मान बराबर हो गया तो P का मान कितना, 20 × 10 यानी 200। R का मान कितना, 19 × 9 171। चलिए अगर P 200 मीटर जाएगा तो R 171 मीटर जाएगा। लेकिन यह रेस कितने मीटर का है, 1000 मीटर का है, तो 5 से गुना, यहां भी 5 से। तो अगर P 1000 मीटर जा रहा है तो ये कितना जाएगा, 855 मीटर जाएगा। तो अब बताइए कितने से हरा रहा है, तो 1000 में से 855 घटाएंगे तो 145 मीटर से हरा रहा है। किसको, P, किसको, R को। P R को 145 मीटर से हरा देगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ूं। बिल्कुल अगर आप लोगों की इजाजत हो तो, अरे इजाजत ही होती है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं है। चलिए अगला सवाल बहुत बढ़िया है और अच्छा सवाल भी है। अब इसका आंसर आप लोगों को मुझे बताना है क्या होगा, जल्दी से। पहले सवाल को पढ़िए और अपने पास नोटबुक और पेन होना चाहिए। पढ़िए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और जो बीच में कंसेप्ट आ रहे हैं ना उनको आप बीच बीच में नोट करते रहिए। चलिए इसमें कह रहा है कि x एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है और y इसे 20 दिन में कर सकता है। x से शुरू करते हुए ये तो x से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में काम करते हैं तो वे कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। बात खत्म। एक व्यक्ति x है जो किसी कार्य को 10 दिन में, और एक दूसरा व्यक्ति y है जो उसी कार्य को 20 दिन में कंप्लीट करता है। ये रहा समय। इसकी इफिशियंसी कितना हो जाएगा, तो इफिशियंसी के लिए पहले आप निकालोगे टोटल वर्क, इसका एलसीएम कितना बनेगा 20, तो इसका इफिशियंसी बनेगा 2 और इसका इफिशियंसी 1। लेकिन ये कार्य किस प्रकार से हो रहे हैं, तो कार्य x से शुरू हो रहा है। पहला दिन x काम करेगा, दूसरा दिन y काम करेगा, फिर तीसरा दिन x काम करेगा, चौथा दिन y काम करेगा। तो आप देख क्या रहे हो कि हर 2 दिन का जो कार्य है वो समान है। तो 2 दिन में कितना कार्य होगा, तो पहला दिन 2 कार्य, दूसरा दिन 1 कार्य, यानी 3 यूनिट कार्य। 3 यूनिट कार्य कितने दिन में होंगे, तो 2 दिन में होंगे। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको 20 यूनिट कार्य करवाना है, 3 में कितना से मल्टीप्लाई, 6 से, तो यहां भी 6 से। इसका मतलब है 18 यूनिट कार्य। 18 यूनिट कार्य 6 दुना कितना दिन लगेगा, 12 दिन। अब 18 यूनिट कार्य हो गया, 2 यूनिट कार्य और करवाने हैं। तो मुझे बताइए 12वां दिन कौन कार्य करेगा, आपका y करेगा। तो अगले दिन कौन कार्य करेगा, x करेगा। तो अगले दिन x कितना कार्य करा, 2 यूनिट, तो यानी प्लस 1 दिन में, तो यानी 20 यूनिट कार्य कितने दिन में कंप्लीट हुआ, तो आप कहोगे सर 13 दिन में कंप्लीट हुआ। इसका राइट आंसर कितना, 13। ऑप्शन नंबर सी क्या बनेगा, राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर इस सवाल का। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है। तो आप लोग इस बात को समझ पा रहे हो, बहुत अच्छे से समझ रहे हो, इसमें कोई दिक्कत आपको होने नहीं दूंगा। आपको हमेशा मतलब रोज क्लास कीजिए, रोज रिवीजन कीजिए। मैथ्स क्या कहता है भाई, तुम हमको जितना रिवीजन करोगे ना उतना हम आपके साथ रहेंगे और जल्दी सवाल सॉल्व करने में हेल्प करेंगे।
मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल रिवीजन चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, कंसेप्ट भी होना चाहिए। अगर आपके पास पूरा कंसेप्ट है लेकिन आप प्रैक्टिस में नहीं होना तो फिर आपका समय थोड़ा ज्यादा लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर प्रैक्टिस में हो तो आपका यानी विद इन सेकेंड यानी विद इन मिनट यानी मतलब कुछ ही सेकेंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ये सारा खेल किस पर होगा? तो रिवीजन पर होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल को सॉल्व करते हैं और इसका आंसर बताते हैं क्या हो। ये सवाल बहुत अच्छा है और इसको सॉल्व करते हैं, इसका आंसर क्या होगा। ये थोड़ा सा मुझे लगता है कैलकुलेटिव हो सकता है। क्या कहा इसमें? कह रहा है कि एक व्यक्ति बिंदु P से Q तक 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, परंतु बिंदु Q से P तक 17 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल। और आप देखो यहां से यहां एक बीच की दूरी एक x से जाता है और y से वापस आता है। ये एक दूरी है, x के चाल से जाता है, y के चाल से आता है, तो इसका जो एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड, इसका एवरेज स्पीड होता है 2xy बटा xy, सॉरी x प्लस y होता है ना। अगर किसी निश्चित दूरी को P से Q x के चाल से जाता है और Q से P y के चाल से वापस आता है, तो एवरेज स्पीड 2xy बटा x प्लस y। अब यहां देखो P से Q वह 13 के चाल से जा रहा है, 17 से वापस आ रहा है, तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड क्या होगा? ये बनेगा 2 इंटू 13 इंटू 17 बट्टा 13 प्लस 17। चलिए 2 इंटू इसका मल्टीप्लाई 7 3 10, तो कितना बनेगा? 221 बट्टा कितना हो जाएगा ये? अरे ये कितना हो जाएगा आपका 30, तो कितना हो गया ये? 442 बट्टा 30 कटेगा 4 4 8 2 10, यानी इसमें जो है 3 से भाग लगा देते हैं, कितना हो जाएगा? 3 से 14 तिया 42, 2 है ना, 14 तिया 42 और यानी 2, यानी कितना हो जाएगा आपका? उसके बाद हो जाएगा आपका जो है 7 और उसके बाद कितना आ जाएगा? 1 यानी 7। हाँ तो यानी हाँ मतलब 7 1 7, उसके बाद यानी इसका आंसर होगा 14.7 समथिंग। तो 14.7 के बाद है यानी 3, आपका यही क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी 14.73 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर, यानी 3 3 3 3 आपका रिपीट होगा, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा? बी आपका राइट आंसर बनेगा। बी इस सवाल का राइट आंसर हो गया। किसी को दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं। चलिए बात समझ में आ गया। तो ये था इस सवाल का कंसेप्ट। अगर कोई निश्चित दूरी दे दे और एवरेज स्पीड पूछे तो आप लगाओगे 2xy बट्टा x प्लस y, जाने और वापस आने दोनों में। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बहुत बढ़िया है। क्या है? इस सवाल को सॉल्व कीजिए, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। कितना होगा बताइएगा, इस सवाल का आंसर क्या होगा? तो इसमें कह रहा है कि सरसों के तेल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर है। इसमें 28 रुपए प्रति लीटर वाले वनस्पति तेल की मिलावट करने के बाद दुकानदार मिश्रण को 95 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचता है। अरे यार, तो उससे 25% का लाभ होता है। बस इसमें कुछ नहीं लगाना, एलिगेशन जो लगाना। अब देखिए 100 रुपए वह जो है सो खरीद के लाया, उसमें मिलाया 28 रुपए वाला, अब उसको 95 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेच रहा है। यानी आप देख लो
₹95 प्रति लीटर के हिसाब से बेच रहा है, तो उसको 25% का लाभ है। तो बताइए सीपी कितना होगा? तो सीपी इक्वल टू आपको पता होगा एसपी इंटू 100/100 प्लस पी, तो यानी 95 इंटू 100 बट्टा कितना हो जाएगा 125। बात खत्म है। चलिए 25 चौका 25 पचे 5 से 19, 19 चौक 76। जो ₹95 बेच रहा है ना, वह मिलाने के बाद ₹76 पड़ रहा है उसको। अब उसको ₹95 बेचेगा तब उसको 25% का लाभ होगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा 76। अब किस रेशियो में मिलाया? अब इसमें से इसको घटाते हैं तो ये बनेगा 24 रेशियो। अब इसमें से तो 6 में से अगर 8 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 में से 2 यानी 4। 48 रेशियो 24 अगर कट के कितना आ जाएगा 2 रेशियो 1 के रेशियो में वह क्या किया मिलाया है। 2 रेशियो 1 यानी 2:1 के रेशियो में वह क्या किया है मिलाया है। ऑप्शन नंबर ए क्या बनेगा इस सवाल का राइट आंसर। इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर ए। बताइए किसी को दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी वाली बात नहीं। चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ूं। बोलिए आप लोग आगे बढ़े? बिल्कुल मैं आगे बढ़ाऊं। चलिए इस सवाल को सॉल्व करिए, जल्दी से बताइएगा इस सवाल का आंसर क्या होगा आपके सामने। अरे यार मिश्र अनुपात पूछा, कंपाउंड रेशियो। व्हाट इज द कंपाउंड रेशियो क्या होगा? अगर मैं आपको बोलूं कि ए रेशियो बी है, उसके बाद है सी रेशियो डी है, ई रेशियो एफ है, कितने रेशियो है 3 रेशियो है। इसका अगर आपसे पूछेगा बताइए कि इसका कंपाउंड रेशियो क्या बनेगा, तो कुछ नहीं करना, ऐसे मल्टीप्लाई कर देना ए गुने सी गुने ई रेशियो बी गुने डी गुने एफ। अगर इसका एंटीसेडेंट का मल्टीप्लाई और इसका कॉन्सेक्वेंट का मल्टीप्लाई का जो रेशियो होगा वही इसका कंपाउंड रेशियो होगा। बात खत्म है। अब यहां पर आपके सामने क्या है तो 5 रेशियो 6 है। उसके बाद आपका क्या है तो 8 रेशियो 9 है। उसके बाद आपका क्या है 11 रेशियो 14 है। और इसका पूछा है कि बताइए कंपाउंड रेशियो क्या होगा। इसका कंपाउंड रेशियो क्या होगा, कुछ नहीं करना, ऐसे मल्टीप्लाई कर, इन सब का मल्टीप्लाई इन सब का, कटने वाला है काटिए। 2 से कटेगा 2 तिया 6 2 चौका 8, फिर 2 से कटेगा 2 सते 14 2 दूना 4, कितना हो गया 5 दूना 10 और 11 110। अब ये कितना हो जाएगा 7 तिया 21 इंटू 9 कितना बनेगा 189। तो 110 रेशियो 189 ऑप्शन नंबर सी क्या बनेगा इसका राइट आंसर। ये रहा आपके सामने कंपाउंड रेशियो का कंसेप्ट, उसको आप नोट कर लीजिए और ये रहा इसका सॉल्यूशन। कितना आसान है मेरे भाई, बिल्कुल आसान है। ये कंपाउंड रेशियो पूछा है ना, तो कंपाउंड रेशियो जैसे निकालने का तरीका ये। चलिए बात समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट तो नहीं रहा? कोई डाउट रहेगा भी नहीं भाई, प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो प्रैक्टिस में भी कोई डाउट नहीं रहने वाला। चलिए हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले मैं अगला सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है, एकदम है भी तो एकदम आसान ही, आपका थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना। ये सवाल मैं आपके लिए HW दिए जा रहा हूं, HW में ये सवाल। अब ये सवाल कौन सा है HW में है, इसको आप लोगों को घर पे आराम से बनाइएगा और इसका आंसर याद कीजिए। इसका आंसर कमेंट करना है, इसका आंसर कमेंट करना ना भूले, याद रखिएगा भाई साहब, इसका आंसर कमेंट करना ना भूले। किसी प्रकार से इसका आंसर आपको देना है, तो कौन सा आंसर होगा ABCD में से आपको बताने हैं।
तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा जैसे लग रहा होगा ना तो अपने दोस्तों, अपने मतलब रिश्तेदार सबको सब मतलब शेयर कीजिए, साझा कीजिए, उनको बताइए यहाँ पर जो है मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है जिसका नाम है फटाफट रिवीजन सीरीज। रिवीजन क्लास आपके सामने यहाँ पर हो रही है, वैसा रिवीजन जो सीधे आपके एग्जाम हॉल में फायदा होगा। आप मैथ्स का जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए अच्छा जो है रहेगा, और ये आपको हमेशा जो नए नए मतलब कंसेप्ट में जंग लग गया है वह जंग आपका हट जाए मतलब जाएगा अगर आप रिवीजन करते हो तो। और इसी प्रकार से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स गार्ड ऑफिशियल को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और ये तो हम लोग आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, उसके बाद एक नई सोच, नए उमंग, नए उत्साह, नए ऊर्जा के साथ मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।